मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं नरेशन या स्पीच के बारे में। यानी कि नरेशन क्या है, इसे सीखना क्यों ज़रूरी है और ये कितने तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन करता आई वी हो तो कैसे बदलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे हम कैसे बदलेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो हम उसे कैसे बदलेंगे। आप लोग 10 मिनट इस वीडियो को देखिए और अब लाइफ टाइम के लिए बेफिक्र बन जाइए। Friends, if you want to have lots of knowledge in English grammar, please listen and watch my all video till the end। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग दिल से यदि शुरू से अंत तक इस वीडियो को शुरू से अंत एक बार देख लिए तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग का इस टॉपिक का रूल से बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नरेशन क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नरेशन और स्पीच दोनों एक ही शब्द है। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट और वक्तव्य या कथन, ठीक है। और नरेशन इज टू काइंड्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, हम लोग सीखने वाले हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो जब किसी भी व्यक्ति के कथन को हुबहू ज्यों कहते हो उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा का भीतर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर माने, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। राम मुझसे कहा है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो देखिए राम सेड टू मी के बाद यहाँ कमा है और जो आई एम रीडिंग अ बुक है जो वह, तो जब कोई भी सेंटेंस चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, जब कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। या डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के कथन को यानी कि उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। इसमें कमा नहीं दिया जाता है, कमा को हटा दिया जाता है। जैसे देखिए, राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, यानी कि डीएन से आइडियन, देखिए डीएन का मतलब होता है डायरेक्ट नरेशन और आइडियन का मतलब होता है इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग इसे बोल सकते हैं आईडीएस, यानी कि डीएस यानी कि डायरेक्ट स्पीच या आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि डीएस से आईडीएस में चेंज करने पर हम लोग का इसमें दो रूल अपनाए जाते हैं। देखिए, पहला रूल है जनरल रूल्स और दूसरा रूल है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स उसको कहते हैं, यानी कि जनरल रूल्स को ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर लागू किया जाता है। एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये पांचों तरह का जो वहाँ के मेन होता है इंग्लिश में, ये पांचों पर ये लागू होते हैं। कौन सा? जनरल रूल्स। और स्पेशल रूल्स जो होता है, स्पेशल रूल्स खास वहाँ के ऊपर लागू होते हैं। स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीख ले और जनरल रूल्स में 5 नियम बदले जाते हैं। पहला रूल होता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया दूसरा। चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 5 तरह के रूल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि डीएन से आईडीएन में कभी भी बदलेंगे कोई सेंटेंस तो ये 5 रूल को ही बदलना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नरेशन सीखने के पहले ये आप लोग टेंस का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। यानी कि विदाउट टेंस, बिना टेंस सीखे हुए हम चाहें कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी सीखे, ये कुछ भी इंग्लिश में सीखना दोस्तों संभव नहीं है बिना टेंस का। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब क्या है। सुनिए ध्यान, लिखा हुआ यहाँ पर राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा कि आई एम रीडिंग अ बुक। तो राम सेड टू मी यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मिला करके इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। यानी कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होगा यानी आई एम रीडिंग अ बुक जो है ये कहाँ है,
इन्वर्टेड कमा के भीतर है, तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड। यानी कि ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच और इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इन्वर्टेड कमा का जो भीतर होगा उसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा चाहे लेफ्ट हो या राइट हो उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। अब नेक्स्ट सीखना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ राम है, यहाँ टू मी है, यानी कि राम और टू मी के बीच में क्या है, साइड है। साइड क्या है, वर्ब है ना, ये वर्ब। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो वर्ब होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। और उसी तरह जो यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि आई और ए बुक के बीच में क्या है, एम रीडिंग क्या है, दोनों एम भी वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है। तो इसको एम रीडिंग को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक टोटल को मिलाकर कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन एम रीडिंग को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ नाम इसका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, वो हुआ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। अब आप लोग सीख लीजिए कि यदि चेंज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज करने की नौबत आए तो उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से सीखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एस ओ एन, एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो, यानी कि सन ये बेटा वाला सन नहीं है। और यहाँ हो गया वन, ये टू, ये थ्री, यानी कि वन का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन आई या वी, और सेकेंड टू का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या दे, या किसी का नाम को बोलते हैं थर्ड पर्सन, आप लोग जानते हैं। तो ये यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन आई या वी होगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे कहाँ से, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा वो वहाँ पर चला जाएगा। अगर यदि सेकेंड पर्सन यू होता है रिपोर्टेड स्पीच में यू, तो उसको चेंज करेंगे कहाँ पर, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो होगा मी रहेगा तो आई होगा, हिम होगा तो ही होगा, और हर रहेगा तो सी होगा, देम होगा तो दे हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन के रूप में होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एन से बदलेंगे। एन का मतलब नो, यानी कि नो चाहिए, यानी कि थर्ड पर्सन होगा तो उसको नहीं बदलेंगे। डायरेक्ट स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू होगा तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट या दे होगा तो उसे चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नो चेंज। ये है सन का नियम, सन 1, 2, 3 का रूल से बनता है। ये है चेंज ऑफ पर्सन का रूल। अब हम लोग सीखते हैं पार्ट 1 के रूल से, यानी कि पार्ट 1 शुरू से सीखते हैं हम लोग कैसे डीएन से आईडीएन, डीएस से आईडीएस में कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज फ्रॉम डीएस टू आईडीएस। अब यहाँ है देखिए पार्ट 1। अब हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर, राम सेज, राम कहता है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसको आईडीएस में यानी कि आईडीएन में चेंज करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, राम सेज दैट ही इज रीडिंग अ बुक, यानी कि आई के जगह पर यहाँ ही कैसे हुआ है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए यदि डीएस में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर राम सेज को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और आई एम रीडिंग अ बुक को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। तो राम का रामे होगा, सेज का सेज होगा, कमा के जगह पर जो यानी कंजंक्शन के रूप में वहाँ पर दैट होगा, ठीक है। और दैट के बाद यहाँ जो आई है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, मास्टर है, मालिक जो आई है, उसको चेंज करेंगे कहाँ से, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई भी होता है तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना पड़ेगा, चाहे आई हो, चाहे मी हो, चाहे माई हो, चाहे माइन हो, चाहे माई सेल्फ हो। यानी कि फर्स्ट पर्सन के रूप में आई, मी, माई, माइन या माई सेल्फ, ये पाँचों में से कोई भी होता है कहाँ पर, डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उसे चेंज करेंगे डीएन से आईडीएन में। जब चेंज करेंगे तो वह रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना पड़ेगा। और यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आई का आई, सुनिए, अब आई का बदला ही हुआ, ही के साथ यहाँ पर इज। देखिए अब रहा सवाल, ये
चीज़ कि हम कैसे सब कोई पूछ दे कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का वर्ब जो होता है कब किसी और टेंस में बदलेगा, कब और किसी टेंस में नहीं बदलेगा। तो ये रूल आप लोग जान लीजिए क्लियर। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि राम से जो है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एक्सेप्ट ओनली पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट, 4 4 8 हो गया। एक्सेप्ट द 4th पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का 4 पार्ट को छोड़ करके बाकी रेस्ट प्रेजेंट का 4 पार्ट और फ्यूचर का 4 पार्ट, इतना हो गया 8 टेंस हो गया। ये 8 टेंस में से किसी भी टेंस में से यदि वहाँ के रिपोर्टिंग स्पीच बिलोंग करें यानी कि होता है, तो उसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का किसी दूसरे टेंस में वहाँ के को नहीं बदला जाएगा, यानी कि जिस टेंस में वहाँ के रहेगा उसी टेंस में रखेंगे। आईडीएस में यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम टेंस रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में होता, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस से बिलोंग होता तो इसको भी हम लोग तब टेंस को चेंज होता तब। यानी सीमा सेज टू मी, सीमा मुझसे कहती है कि यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हो। सीमा टेल्स मी दैट आई एम हर ब्रदर, यानी कि सीमा टेल्स मी दैट आई एम हर ब्रदर। अब कैसे कैसे आई हुआ, कैसे क्या हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, सीमा के बाद क्या है, सेज टू है ना। यदि किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेज क्रिया के बाद टू ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सीमा के बाद क्या है, सेज टू मी है ना, तो यहाँ पर सेज के बाद टू मी यानी कि मुझसे कहती है, तो यदि सेज के बाद यदि ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम लोग टेल्स में चेंज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसको नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ पर राम के बाद राम सेज है ना, सेज के बाद है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए सेज का यहाँ पर सेजे हुआ है। लेकिन सेज के बाद यदि कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी राम सीमा सेज टू मी, चाहे हर चाहे हिम चाहे हम, यहाँ जो भी रहे तो उसे टेल्स में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सीमा टेल्स मी हो गया और अमा के बदले दैट हुआ है, और यू जो बदला है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में अगर सेकेंड पर्सन यू होता है तो उसे हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट का स्थान पर जो होगा मी का यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी कि यू के जहाँ यू लिखा हुआ है डायरेक्ट में जहाँ यू है वहाँ पर आई बन जाएगा, ठीक है। और आई बनेगा तो आई के साथ लगता है एम, सहायक क्रिया, तो इसलिए यहाँ पर यू के साथ आर है, यहाँ आई के साथ में एम हो गया है। माई कहाँ से बदलेगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सीमा है, तो लड़की है तो वहाँ पर सीमा का हर हो जाएगा। यानी कि आई हो चाहे मी हो चाहे माई हो चाहे माइन हो चाहे माई सेल्फ हो, कहीं भी किसी भी रूप में हो, लेकिन आईडीएस में बदलेगा तो हमेशा सब्जेक्ट के रूल के अनुसार बदले सब्जेक्ट। फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट दिस रूल, इस रूल को दोस्तों आप लोग कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मेन चीज़ सीखना है दो ही, कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट से और सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट से। इतना ही तो जानना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब है थर्ड, ही विल से, दे आर गोइंग टू मार्केट, वो लोग बाजार जा रहे हैं। ही विल से दैट दे आर गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सेम होगा, यानी कि यहाँ ही विल से दे आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ होगा ही विल से दैट दे आर गोइंग टू मार्केट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं बदला गया है, तो सुनिए, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, वी नो वेल दैट थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर थर्ड पर्सन कोई भी दिया गया, ही हो, हीज हो, हिम हो, सी हो, हर हो, ईट हो, देम हो, दे हो, देयर हो, कुछ भी थर्ड पर्सन के रूप में या किसी का नाम हो पूरा वर्ड में, चाहे हो पर्सन के रूप में, चाहे कोई थिंग्स के रूप में या प्लेस के रूप में, किसी भी रूप में किसी का नाम हो तो उसे चेंज हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ पर आप लोग किसी भी रूल को सीखने के पहले टेंस का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो देखिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, स्कूल एंड ट्यूशन एंड कोचिंग, तो आप लोग घर बैठे फ़ोन से 10 मिनट 20 मिनट रोज़ आप लोग हर विषय को ध्यान से देखिए, और ताकि आप लोगों को बिना ट्यूशन का बिना स्कूल का आप लोग सब कुछ सीख सकें। और कोई भी हार्ड नहीं है, टॉप नहीं है, यदि हम लोग दिल से चाहें। फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ वी ट्राई टू डू।
हम लोग यदि करने के लिए कोशिश करेंगे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।